एक्टर को शुद्ध हिंदी नहीं बोलनी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों की ये होती है कि हम समझ नहीं पाते कि ये आया कहां से है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा मुझे मिलते हैं और कहते हैं हमें एक्टिंग में इंटरेस्ट तो है, लेकिन हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, हम अच्छी हिंदी बोल नहीं पाते। अच्छी हिंदी या अच्छी हिंदी क्या होती है? बात करते हैं कि एक्टिंग के लिए यानी कि एक एक्टर को किस तरह की हिंदी आनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि एक एक्टर को किस तरह की हिंदी आनी चाहिए। शुद्ध हिंदी आनी चाहिए। दोस्तों, समझ लीजिए एक दिन आप आपके दोस्तों के साथ कहीं पे बैठे हुए हैं। आपके दोस्त अलग अलग प्रांत के, अलग अलग जगह के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, लेकिन आप किसी शहर में एक साथ बैठे हुए हैं। तभी आपका एक दोस्त उसके एक नए दोस्त को लेकर वहां आता है और वो अपने नए दोस्त को आपसे इंट्रोड्यूस करवाता है। भाई बोलता है वो कि ये मेरा नया दोस्त है प्रशांत, और प्रशांत ये है सब मेरे दोस्त। और तभी प्रशांत बोलने लगता है, प्रणाम, हमारा नाम प्रशांत कुमार है। हम एक सामाजिक संस्था के अधीन मासिक रंग निबंध के लिए अंतर्गत संपादक हैं। वहां पे हम नियमित रूप से स्तंभ लेखन करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आप लोग तो देखते रह जाएंगे, उसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है कौन। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों की ये होती है कि हम समझ नहीं पाते कि ये आया कहां से है, ये बंदा है कौन। कुमार, यानी कुमार तो बहुत है, कौन सा कुमार है ये, कहां का कुमार है, कौन से प्रांत का कुमार है ये। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब कभी हम किसी नए आदमी से मिलते हैं और उससे बात करना शुरू करते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा आखिर आया कहां से है, किस प्रांत से है, इसका बैकग्राउंड कहां है, कौन से एरिया से आया है, कौन से प्रांत से आया है, कौन से देश से आया है कि नहीं? हाँ? तो दोस्तों, जब कोई आदमी इस तरह शुद्ध हिंदी बोलने लगता है तो हम समझ ही नहीं पाते ये आदमी आया कहां से, कौन से प्रांत से आया है, ये है कौन। हम लोग तो शुद्ध हिंदी बोलने वालों का मजाक भी उड़ाते हैं, हंसते हैं उन पर। हाँ, क्योंकि हम लोग ऐसे आदमी को देखते ही नहीं। हम ऐसे लोगों को जो शुद्ध हिंदी बोल रहे हो, ऐसे लोगों को हम लोगों ने कितना देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि दुनिया में शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं। हिंदी बोलने वाले 99% लोगों की हिंदी भाषा पर उनके प्रांत के संस्कार हुए होते हैं, जिससे पैदा होती है उनके अपने प्रांत की हिंदी। जैसे आपने शुद्ध हिंदी तो नहीं सुनी होगी, लेकिन आपने पंजाबी हिंदी तो सुनी है। हाँ, बहुत सारे फिल्मों में पंजाबी हिंदी हम सुनते ही है, हरियाणवी हिंदी सुनी है, मद्रासी हिंदी सुनी है, महाराष्ट्रियन हिंदी सुनी है कि नहीं? तो ये सब क्या है? बंबईया हिंदी, दिल्ली वाली हिंदी, ये सब शुद्ध हिंदी के ही अनेक रूप हैं। हाँ, ये बात सही है कि पाठ्य पुस्तकों में, अखबारों में जो हिंदी होती है वो एक प्रमाण हिंदी होती है, स्टैंडर्ड हिंदी। वो इसलिए होती है कि जहां कहीं भी हिंदी जानने वाला आदमी उसे पढ़े तो समझ सके, लेकिन बोलते वक्त हर एक के हिंदी के ऊपर उसके प्रांत के संस्कार होते ही होते हैं। तो अब बाकी सवाल ये उठता है कि एक्टर को किस तरह की हिंदी बोलनी आनी चाहिए। एक्टर को वही हिंदी बोलनी आनी चाहिए जो उसके कैरेक्टर की है। एक्टर को शुद्ध हिंदी नहीं बोलनी, एक्टर को उसके कैरेक्टर की हिंदी बोलनी है। जैसे कि डायरेक्टर, राइटर अपने एक्टर को हमेशा कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टराइजेशन के बारे में बार बार समझाता रहता है, बोलता रहता है, पढ़ने के लिए देता है। मैंने अपने कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन की वीडियो में ये सब मैंने आपको बताया है। तो वो सब पढ़ के
समझ के वो कैरेक्टर कहाँ का है, किस प्रांत का है और वहां की हिंदी कैसी है, उस हिंदी का अभ्यास करके वो हिंदी एक्टर ने बोलनी चाहिए। सो एक्टर ने शुद्ध हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, एक्टर को शुद्ध हिंदी आने की जरूरत नहीं। आप आपकी हिंदी को शर्माइएगा नहीं। आप जो भी हिंदी बोलते हैं वो सही है। फिल्म इंडस्ट्री में आप जिस तरह की हिंदी में बात करते हैं वो हिंदी सही है। आपको अपनी हिंदी पर शर्माने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिंदास बोलिए। तो ध्यान रखिए, हमेशा एक्टर को शुद्ध हिंदी नहीं बोलनी है। एक्टर को अपने कैरेक्टर की हिंदी बोलनी है, अपने कैरेक्टर की हिंदी।